बिजी मंथ ऑफ क्रिकेट कंटिन्यूज। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज कल से स्टार्ट होने वाली है। 3 गेम की ओडीआई सीरीज होगी है, जो सारे के सारे मैचेस शेड्यूल्ड हैं रावलपिंडी के अंदर। सो वी कैन एक्सपेक्ट हाई स्कोरिंग ओडीआई गेम्स। इसके फौरन बाद ही पाकिस्तान ट्राई सीरीज में भी इन्वॉल्व होगा, जिसमें श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे भी होंगे, उनसे भी गेम्स खेलने हैं। सो एक बहुत ज्यादा बिजी मंथ था क्रिकेट का, पहले भी इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके थे। एंड अब आफ्टर साउथ अफ्रीका श्रीलंका से पाकिस्तान ओडीआई सीरीज शुरू करने जा रहा है कल के दिन। सो बात करते हैं उसके ऊपर, और 2 से 3 फैसलों के ऊपर भी बात करेंगे रिलेटेड टू पाकिस्तान स्क्वाड इन सीरीज के अंदर। रिमेंबर, इन सीरीज का स्क्वाड, दोनों की दोनों सीरीज का स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था, एंड एक ही स्क्वाड था जो कि अनाउंस किया गया था, कोई मजीद चेंजेस इसमें करनी नहीं थी। लेकिन याद आता है फिर माइक हेसन को, याद आता है मैनेजमेंट को, याद आता है सेलेक्टर्स को, कैप्टन्स को, कि हम लोगों ने एक चेंज करनी है। एंड वो चेंज क्या थी? वो चेंज ये थी कि आपने हसन नवाज की गर्दन पे छुरी फेरी, उन्हें बाहर किया आपने। ओडीआई स्क्वाड के अंदर अब्दुल समद को इन्वॉल्व कर लिया, एंड इसके अलावा यंगस्टर 35 साल का यंगस्टर फखर जमान, उसको इन्वॉल्व कर लिया इन प्लेस ऑफ हसन नवाज इन T20I साइड एज वेल। एंड हसन नवाज के बारे में माइक हेसन ने ये कहा कि वो जाके कायदे आजम ट्रॉफी खेलेंगे एंड वहां पे अपनी चीज़ों को सही करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट से, जो कि एक ठीक बात है, उनको सही करना चाहिए, ज़रूरत भी है। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे उन सारी स्टेटमेंट्स पे जो हसन नवाज के लिए दी गई थी माइक हेसन की जानिब से, सलमान अली आगा की जानिब से। इन सारी स्टेटमेंट्स के ऊपर हम लोग जरा डिस्कशन करेंगे। तो सलमान अली आगा का टेन्योर जब शुरू हुआ था एज अ कैप्टन फॉर पाकिस्तान, सो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही थी बांग्लादेश की सीरीज के बाद कि अगर मैं साइम अय्यूब को, मोहम्मद हारिस को या हसन नवाज को मैच विनर्स नहीं बना पाया, सो ये मेरी कैप्टनसी का फेलियर है। एंड हो भी रहा है ना फेलियर, क्योंकि आपने हारिस को भी निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि आपने उसको उसके नंबर पे बैटिंग नहीं कराई, एंड जब उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आपने बोला कि इसको शॉट खेलने की तमीज नहीं है, इसको मैच अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से हम इसको चांस नहीं देंगे। इसको हम लोग बहुत चांसेस दे चुके हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद ही हसन नवाज को भी आपने सेम सिनेरियो पे बाहर कर दिया। एक ऐसा बंदा जिसने अपने करियर का स्टार्ट किया एज एन ओपनर, फिर उसको लेके आ जाता है 1 डाउन, फिर उसको लेके आया जाता है 4थे नंबर पे। वहां पे 4थे नंबर पे ही वाज एक्सेप्शनल, ही वाज परफॉर्मिंग। वेस्ट इंडीज में क्रूशल बारियां ली, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज में तो ओडीआई मैच भी आपको जितवाया उसने। फिर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जब वो खेलने गया, क्रूशल बारी खेली वहां पे उसने वाइल प्लेइंग एट नंबर 4। सो वहां पे भी उनको पसंद नहीं आता हसन नवाज, बोलते और नीचे करेंगे हम हसन को, और उनको लेके आए फिर वो 6ठे नंबर पे। फिर उसके बाद वो भी पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपना आखिरी गेम खेला 7वें नंबर पे। सो हसन नवाज जो कि एज एन ऑलराउंडर, जो कि एज एन ओपनर आपकी टीम में आया था, उसने शुरू एज एन ओपनर किया, वो एंड कहां करता है? वाइल प्लेइंग एट नंबर 7। फिर शिकवा क्या है कोच को कि उसके पास मैच अवेयरनेस नहीं है, उसके पास शॉट्स नहीं है, एंड उन सारी चीजों को इंप्रूव करेगा वो वाइल प्लेइंग कायदे आजम ट्रॉफी। सो ये करते हैं आप अपने जेनरेशनल टैलेंट के साथ। किसके साथ? जेनरेशनल टैलेंट। माइक हेसन का भी यही कहना था, सलमान अली आगा का भी यही कहना था कि हसन नवाज इज आवर जेनरेशनल टैलेंट। तो इस तरीके से ट्रीट होता है जेनरेशनल टैलेंट कि आप उसको मौका ही ना दें, और जब मौका दें तो उसके नंबर पे मौका ना दें। जब उसको खिलाने की बारी थी एट एशिया कप फाइनल या इन एशिया कप, जहां पे आपके नंबर 5 का स्लॉट खाली था, आप वहां पे डिफेंसिव हो गए, आपने वहां पे खिलाया हुसैन तलत को। जब आपके अंदर निडरपन ही नहीं है, जब आपके अंदर खौफ है दिल में, सो आप किस तरीके से वो वाली क्रिकेट के प्लेयर बनाएंगे? बातें करने की तो बहुत आसान है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, हम अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़े मजबूत फैसले भी लेने पड़ते हैं। हसन नवाज, अगर आपने उसको एक रोल दिया है कि भाई तू मेरा स्लॉगर है, तो उसके फिर फेलियर्स आप बर्दाश्त करें, क्योंकि स्लॉगर आप 100% तो उससे कंसिस्टेंसी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कभी भी, वो मारेगा या तो आउट होगा। सो अगर आपने उसको ये रोल दिया है, अगर वो नंबर 7 पे खेल रहा है, सो फिर आप उसके फेलियर्स को भी तो एक्सेप्ट करें, या तो फिर उसको आप अपने नंबर पे चांस दें, खिलाएं उसको 14 नंबर पे, फिर भी परफॉर्म नहीं करें, फिर कर दें बाहर। लेकिन मेरे ख्याल से प्लेयर जाया करने वाली बात है। हसन नवाज वॉज अ प्लेयर जिसको हमें देख के लगता था कि यार ये लंबी लंबी हिटें मार सकता है, किसी भी मैदान पे मार सकता है, किसी भी ऑपोजिशन के खिलाफ मार सकता है। एक निडरपन उसकी अप्रोच में था, क्योंकि एक बहुत अच्छी बैकिंग दी जा रही थी उसको मैनेजमेंट की जानिब से। बट जब से उसका नंबर चेंज किया है, स्पेशली नंबर 4 से उसको हटाया है, तो उसके फ्लॉज सामने आने लग गए हैं। क्योंकि यार आप प्लेयर को कितना ही शफल करोगे एंड उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे जब कॉन्स्टेंट शफलिंग चलती रहेगी उसके करियर में? सो हाउ विल ही ग्रो एज अ प्लेयर? एंड आप शायद उसको बर्बाद कर दो इसी चक्रों में कि ना तो आपने उसको सही नंबर देना है, या अगर आपने उसको नंबर उसकी जगह बनती है तो उसको खिलाना भी नहीं है, क्योंकि आपके दिल में खौफ है। दूसरी तरफ आप लेके आ गए फखर जमान को T20I स्क्वाड, जिम्बाब्वे थी सामने, आपको पता था यार एक हल्की ऑपोजिशन है जिसके खिलाफ हम लोग अपने यंगस्टर्स को चांस दे सकते हैं। सो आपने उसी टीम के खिलाफ ही, या उसी टूर्नामेंट में जिसमें वो टीम इन्वॉल्व थी, उसी टूर्नामेंट में आपने हसन नवाज को कर दिया साइड लाइन। ऐसा हो सकता था कि जिम्बाब्वे के मैचेस में हसन को ऊपर बैटिंग करवाते, क्या पता उसकी फॉर्म, उसका कॉन्फिडेंस
वापस आता, क्योंकि आजकल उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं था, क्योंकि जब तक आपके बल्ले से रन ही नहीं निकलेंगे और एडेड प्रेशर आपके पास मीडिया और टीम मैनेजमेंट का होगा तो शायद कॉन्फिडेंस नीचे जाता है डेफिनेटली हर प्लेयर का। एंड वही हुआ हसन के साथ। सो ये चीज़ें हसन के करियर को कुछ अच्छा नहीं करेंगी, लेकिन उसके लिए एक चीज़ पॉजिटिव भी है कि कायद आज़म ट्रॉफी जाके खेलेगा, वहाँ पे अपने शॉट्स को थोड़ा सा डेवलप करे एंड स्पेशली टेम्परामेंट को बनाए, क्योंकि अभी जो वो लास्ट ओडीआई में भी आउट हुआ था वो थोड़ा सा हॉरेबल था, जिस तरीके से उसने शॉट मारी निकल के वो नहीं करना चाहिए था उसको, बट टेम्परामेंट इज द थिंग जिस पर हसन नवाज काम कर सकता है, और कायद आज़म ट्रॉफी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं उसके लिए काम करने के लिए। अब बात करते हैं जी ओडीआई सीरीज की बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से तो श्रीलंका इज मोर लीथल देन साउथ अफ्रीका इन दीज कंडीशंस। अच्छे स्पिनर्स हैं, बैटर्स अच्छे हैं, बैटर्स वो हैं जो स्पिन को अच्छा टैकल कर सकते हैं। जो हमने मैच भी खेला इन द एशिया कप अगेंस्ट देम वाज अ वेरी क्लोज गेम, जिसमें स्पिनर्स की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, और उनके स्पिनर्स ने हमें पकड़ लिया था, क्योंकि हमसे तो स्पिन खेली नहीं जाती है। सिंपल सी बात है, ओडीआई क्रिकेट में चलें फिर भी हम बेहतर हैं, क्योंकि रिजवान एक अच्छा प्लेयर है, बीच में स्पिन अच्छी खेलता है। सलमान अली आगा ओडीआई क्रिकेट में स्पेशली अच्छा रोटेट करता है अगेंस्ट दी स्पिनर। सो ओडीआई में तो हमारी बचत है, बट उसके बाद अगर मैं फिर भी देखूं ओडीआई स्क्वाड या ओडीआई सीरीज के बारे में बात करूं, सो यार श्रीलंका मेरे ख्याल से ज्यादा लीथल है देन साउथ अफ्रीका, क्योंकि अगर मैं बैटिंग देखूं कोसाल मेंडिस रिच वेन ऑफ फॉर्म है, पतुम निसानका इज अ क्लास प्लेयर, हम सबको पता है। उसके बाद अगर इनके कैप्टन को भी देख लें चरित्र श्रीलंका, सो ही इज अ वेरी गुड एडजस्टर, अपने आप को एडजस्ट करता है हर कंडीशन के अंदर और रन करने की कोशिश करता है, अच्छा लीड कर रहा है टीम को, यंग कैप्टन है एंड यंग कैप्टन के अंदर ये टीम आई है, सो दे आर डूइंग वेल ऑफन। और पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही थोड़ा सा चढ़ के खेलते हैं श्रीलंका वाले, सो इट विल बी अ रियली गुड सीरीज। एंड अगर मैं यहाँ पे अपनी टीम की बात करूं, सो स्क्वाड सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको चेंज बता दिया है, अब्दुल समद विल बी प्लेइंग इन प्लेस ऑफ हसन नवाज। हुसैन तलत को मेरे ख्याल से येट अगेन गो मिलेगा नंबर 6 के ऊपर। हुसैन को भी अब जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना ओडीआई क्रिकेट के अंदर, वो उनके नंबर पे भी मिल रही है और उनकी कंडीशंस के हिसाब से उनकी बैटिंग आती है। मिसाल के तौर पे अगर आप लड़ भी लें या बोल भी दें कि एक आर्ग्यूएबल पॉइंट है कि हुसैन तलत जो है वो इनिंग्स बनाने वाला प्लेयर है, उसको ऊपर बैटिंग कराएं, लेकिन उसकी बैटिंग सेकंड टी20 के अंदर एक ऐसे नंबर पे आई थी जहां पे उसकी जैसी ही कंडीशंस थी बैटिंग करने वाली। फर्स्ट ओडीआई के अंदर भी सेम कहानी थी। फर्स्ट ओडीआई में हुसैन रियली प्लेड वेल, रिलेटिवली उसने अच्छी इनिंग्स खेली थी, गलत मोमेंट पे आउट हो गया था, लेकिन उसने जो स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड थी वो प्रोवाइड की थी। एंड हुसैन के साथ भी आपको प्रेसिस्ट करना है। बहुत सी पोस्ट मैंने देखेंगे हुसैन तलत वाई इज ही इन द टीम, वो क्यों खेल रहा है भाई, वो एक ऐसा प्लेयर है जो ओडीआई क्रिकेट को सूट करता है एंड उसको फाइनली जब मौके मिल रहे हैं ना, तो उसको एक कंसिस्टेंट रन दें आप, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो इनिंग्स बिल्ड भी कर सकता है, जो अब जब वो सेट हो जाए ना फिर उसके बाद उसकी शॉटें लगना भी शुरू हो जाती हैं। सो एक तो उसको कॉन्फिडेंस दें, उसके बाद उसको पूरे मौके दें ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। एंड पाकिस्तान को वो जरूरत है उसकी, क्योंकि वो बीच में ऑड ओवर्स भी बॉलिंग कर सकता है। एशिया कप के अंदर हमने देखा था श्रीलंका के खिलाफ उसने बड़ी 2 क्रूशियल विकेट्स हमें लेके दी थी। सो ऐसे प्लेयर्स को कैसे मैनेज करना है, ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हुसैन तलत जो प्लेयर पोटेंशियल में है बट उससे बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, एंड स्पेशली व्हेन ही इज अर्ली इन हिज करियर। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 गेम्स खेले हैं आफ्टर हिज कमबैक, एक पहले खेला हुआ था, उसके बाद 6 गेम्स आफ्टर हिज कमबैक ओनली, उसमें एक 41 मैच विनिंग 41 किया था। उसके बाद अगले मैच में उसने 30 रन किए थे, नेक्स्ट मैच में ही मिस्ड आउट। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में उसने 25-30 किया, सेकंड मैच में ही मिस्ड आउट। सो इतनी बुरी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बड़ी इनिंग्स आना बाकी है लेकिन स्टार्ट्स मिल रहे हैं। सो मेरे ख्याल से तो उसके साथ प्रेसिस करना चाहिए। एक और मौका है 3 सीरीज का, रावलपिंडी का मैदान है, सो हुसैन को भी चाहिए थोड़ी जिम्मेदारी ले एंड बैटिंग करे, क्योंकि नंबर पे मौका मिल रहा है एंड स्पेशली कंडीशंस इसके हिसाब से हैं। सो अपनी जो फॉर्म है जो डोमेस्टिक में इसने लगाई हुई थी एंड वहां पे रन करता था रेगुलरली, सो उसको कैश इन करे यार, यहाँ पे ये मौके होते हैं। इसके अलावा जो 2 से 3 चीजें पाकिस्तान इंप्रूव कर सकता है वो डेफिनेटली आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट है, नए बॉल से, क्योंकि पाकिस्तान ने एक विकेट नहीं ली थी थ्रू आउट द साउथ अफ्रीकन सीरीज। सो इस चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप न्यू बॉल से स्ट्राइक नहीं करते हो एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात देखनी पड़ती हैं आपको जब भी न्यू बॉल से कोई टीम स्ट्राइक नहीं करेगी। देन उसके बाद सारी की सारी जिम्मेदारी आती है स्पिनर्स के ऊपर, एंड अगर वो भी फेस बुरा जाता है किसी भी टीम का, देन मैच में बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं। सो नए बॉल से बॉलिंग करना बहुत ज्यादा लाजमी है एंड स्पेशली टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्कशन करे पाकिस्तान। I want to see मोहम्मद वसीम जूनियर प्लेइंग एट ऑल दी कॉस्ट। अबरार को भी खेलना चाहिए, नसीम शाह को अगर आपने खिलाना देना, फ़हीम के ऊपर कुर्बानी दें। आप अपनी बैटिंग को लंबा ना करें, फ़हीम के ऊपर कुर्बानी दें, लेकिन शाहीन एंड वसीम मस्ट प्ले ऑल 3 गेम्स। आप इनको बॉलिंग तो करवाएं यार, दे आर वेरी गुड बॉलर। शाहीन तो ऑब्वियसली कैप्टन है, वो खेलेगा ही खेलेगा, लेकिन वसीम के साथ ज्यादती करना बंद करें, उसको मैचेस खिलाएं एंड प्रॉपर उसको चांस दें, एक पूरा रेस्ट। ये कोई बहाना नहीं है, क्योंकि वो 8 महीने के बाद क्रिकेट खेलता है। सो एक गेम के बाद उसको किस रेस्ट की जरूरत है? वो पिछले 20-25 गेम से रेस्ट कर रहा है, वो बेचारा सिर्फ पानी ही पिला रहा है। हालांकि आपकी टीम के अंदर जितने बॉलर्स हैं वो उनमें से अच्छा है। वसीम जूनियर आपका वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉलर था, 2023 के वर्ल्ड कप का।
जहाँ पे शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की हर ग्राउंड के कोने पे कुट लग रही थी, वहां पे वसीम जूनियर ने आपको थोड़ी सी बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में बॉलिंग करके दी थी। सो ये आपको नहीं भूलना है, आपको प्रिपेयर करनी है टीम। सो आपको वसीम जूनियर जैसे लड़कों को चांसेस देने पड़ेंगे। बाकी बैटिंग डिपार्टमेंट से भी काफी ज्यादा चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। साइम अयूब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इसी फॉर्म को कंटिन्यू करें। इनकंसिस्टेंसी वाला वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाले। परफॉर्मेंस दी है तो इसको कंटिन्यू करना है, लंबे अरसे तक कंटिन्यू करना है एंड कंसिस्टेंटली करते चले जाना है फॉर द टीम। बाबर आजम से मैं उम्मीद करूंगा कि उनके थोड़े से रन निकले बल्ले से। श्रीलंका इज एन ऑपोजिशन ही रियली लाइक्स, उनकी सेंचुरीज भी हैं अगेंस्ट श्रीलंका। 2019 में जब श्रीलंका आई थी तो कराची में सेंचुरी मारी थी बाबर आजम ने, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा वापस से कि बाबर आजम कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस जो उनसे हैं। सलमान अली आगा एंड रिजवान आर रियली डूइंग वेल फॉर पाकिस्तान इन द मिडिल ऑर्डर, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट के अंदर। सो वो अगर उसी तरीके से कंटिन्यू करें सो एक अच्छी टीम है पाकिस्तान की इन ओडीआई, और अगर ये सीरीज जीतते हैं सो एक बहुत अच्छा बूस्ट भी मिलेगा, क्योंकि इसके बाद ओडीआई क्रिकेट पाकिस्तान की तकरीबन ना होने के बराबर ही है। फिर उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के बाद आप देखोगे कि ओडीआई कलर्स में पाकिस्तान वापस आएगा। सो लेट्स सी इस सीरीज में किस तरीके से कोप अप करते हैं। कल वाली वीडियो में मिलेंगे, लेट्स सी कौन विनर होता है, परफॉर्मेंसेस को भी एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।